माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं 160 जनरल साइंस के क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और जो है केमिकल इंजीनियरिंग से भी कुछ क्वेश्चन हैं। उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं, जो CPCL, HPCL और जो है एक तरह से RCFL में भी बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सम कॉमन मीडियम इन विच स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मेंशन बिलो। इसमें कह रहा है कि एयर में साउंड की स्पीड को मेजर किया गया, स्टील में किया गया, कॉपर में किया गया और जो है वाटर में किया गया। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है स्पीड ऑफ साउंड की, यानी कि सबसे कम किस में है और सबसे ज़्यादा किस में है। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1 4 3 2, यानी सबसे ज़्यादा 2, यानी स्टील में सबसे ज़्यादा साउंड होगा और जो है 1 में यानी कि एयर में जो है सबसे कम होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस d from the eye and the image is formed at a least distance d. The distinct vision from the eye watch is the magnifying power of the microscope. तो माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है उस वो है ऑप्शन नंबर बी 1+d/f, जहाँ पे f जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री हाउ डज इट वॉल्यूम चेंज। यानी कि जब पानी को 0 से 20 डिग्री तक हीटेड किया जाता है तो उसका वॉल्यूम किस प्रकार चेंज होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन जो है इसका जो है डी वाला है कि इट सेल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो द फ्रैक्शन ऑफ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन, यानी कि कह रहा है कि कोई भी बॉल जो है पानी में जो है तैरेगी या नहीं तैरेगी, तो ये किस पे डिपेंड करता है। और पहला दे रखा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी पे, या मास ऑफ द बॉल के मास पे, या डेंसिटी ऑफ द बॉल यानी कि बॉल की डेंसिटी पे। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव और करेक्ट, इसमें से कितने जो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसमें जो 1 और 3 ओनली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी कि 1 है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और 3 है हमारा डेंसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए वायर हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 32, इट इज मेल्टेड एंड ड्रा इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 8, इसका 8 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज यूज फॉर बुलेट प्रूफ स्क्रीन। बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाने के लिए किस टाइप की ग्लास का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, रेनफोर्स ग्लास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज यूज टू रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट। तो सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट के लिए हमारा जो केमिकल यूज किया जाता है वो है जो है CaSO4 2H2O, जिसे एक और नाम दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तीसरा है व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फर कार्ड, यानी कि जो है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर के जो मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, तो वो उसे हम गन पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन SnP2 SnP3। तो ये जो है ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दोस्तों, तो ये है हमारा नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट है द मोलिकुलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एक तो मोलिकुलर वेट भी सेम है और दूसरा इक्विवेलेंट वेट भी सेम है। तो वो ऑप्शन नंबर डी है NaOH। NaOH का मतलब कि कास्टिक। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं। तो जो फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें हम एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाल कंटेंट का। जो टाल्क है वो एक बहुत ही मुलायम पदार्थ होता है और इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन इसका क्या क्या है वो बताना है। तो इसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ
होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि जिसमें फेज जो है सेम हो, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड सॉलिड हो सकता है, गैस गैस हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, मेथनॉल एंड वाटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक तरह से लिक्विड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ला एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें जो है जो लॉ यूज होता है वो होता है लॉ ऑफ जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर एज अ एक्ट अ गुड सॉल्वेंट। कह रहा है कि वाटर जो है गुड सॉल्वेंट है, उसका रीज़न क्या है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी है उसके अंदर। तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि पोलर नेचर ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज इन ओपन एयर इट गेट्स रस्टेड। कह रहा है कि आयरन को जब हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो वो रस्ट उसमें पकड़ लेता है। और रस्टिंग का कारण क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर, या मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है दोस्तों कि द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमेना है वो डिस्कवर की गई किसके द्वारा, तो वो है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज, यानी कि सोप की जो क्लीनिंग करने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो वो है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है सोडियम स्टीयरेट इज साल्ट एंड इट्स यूज, यानी कि सोडियम स्टीयरेट एक प्रकार का साल्ट है और इसका यूज हम कहाँ क्या करने में करते हैं, तो ये करते हैं टू मेक सोप, सोप बनाने में करते हैं। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म क्या है, तो वो है दोस्तों ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर, यानी कि इसमें जो है वाटर की प्रॉपर्टी दिया है और इसमें जो है करेक्ट प्रॉपर्टी वाटर की क्या है उसको आपको बताना है। पहले प्रॉपर्टी ये दे रखा है कि वाटर हैज़ अ हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपेरिजन विद द अदर लिक्विड। दूसरा दे रखा है वाटर हैज़ नो डाइपोल मूवमेंट। तीसरा दे रखा है वाटर हैज़ लो हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका जो है ओनली वन सही है। ओनली वन क्या है कि वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपेरिजन विद अदर लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू, तो यह है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर के कारण वाटर जो है एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से कौन सी इसमें से बीमारी होती है, तो वो होता है टाइफाइड। नेक्स्ट है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, यानी कि तारों का चमकना वो जो है किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक के किसके वजह से होता है, तो ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, यानी कि ये है रिफ्रैक्शन, एक तरह से आप कह सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि ए मास m इज ड्रैग्ड बाय अ पुली ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय द फोर्स एंटी पैरेलल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इन पुलिंग द मास m इज। तो कह रहा है कि ये जो है एक मास है कितना भी वेट का हो, तो वो कह रहा है कि उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से खींचा जा रहा है, जो भी है डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, तो उस दौरान जो है कह रहा है कि वर्क डन क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल जब रहेगा तो हमारा वर्क डन क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है एक तरह से डायमेंशन क्या है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है कि हमारा एल एम पे -1, एल पे 3 और टी पे -2। नेक्स्ट हमारा ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द बॉल इज रीच द मैक्सिमम हाइट वुड बी अप्रोक्सीमेटली, तो ये 4 सेकेंड में पहुंच जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम अप्रोक्सी कितनी होती है ये, तो ये है 2 सेकेंड होती है। नेक्स्ट है हमारा
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट 60 वाट इनकेंडेंस बल्ब इन द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.25 एम्पियर होगा। नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड ऑन। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि द मास नंबर ऑफ ऑर्गन इज 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, मास नंबर दे रखा है 40 है। तो पहला कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑर्गन 22, गलत है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑर्गन 18, गलत है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गन, ये सही है, 18 है, सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर वैलेंसी। वैलेंसी के टर्म में देखा जाए तो किसकी जो वैलेंसी जो है करेक्ट ऑर्डर में है। तो ये है ऑप्शन नंबर जो है NEMG यानी कि, और उसके बाद नाइट्रोजन और उसका सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिव करंट इज 3 हर्ट्ज इट्स इम्प्लाई। तो ये जो होगा 3 यानी कि 3 साइकिल पर सेकेंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाई फ्रॉम अन आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो वो क्या है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, एट राइट एंगल टू द कंडक्टर सरफेस एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये होगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द नॉट अ सॉल्यूशन, इसमें से कौन एक सोल्यूशन नहीं है। तो इसमें जो है हमारा मिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी में कौन सी इसमें से टेक्निक यूज की जाती है। तो ये होती है दोस्तों फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिवली फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, तो इसमें से 1 और 2, यानी कि बोथ द चार्ज आर पॉजिटिवली, ये भी सही है। और जो है और दूसरा नंबर बोथ द चार्ज आर नेगेटिवली, ये दोनों सही है, यानी कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम is cut into 5 equal wire. These wire are the connected in parallel. What is the equivalent resistance of this combination? तो उसके कम्बिनेशन से हमारा जो है दो ओम का बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हमारा what is the mass of the material whose specific heat capacity is 400 जूल kg centigrade for rise the temperature from 15 से 25 when heat received in 20 किलो जूल। इसमें सब कुछ दे रखा है, बस जो है मास की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मास की वैल्यू जो है 5 kg आएगा। नेक्स्ट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास फ्रॉम, तो लिक्विड टू वेपर विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, स्पेसिफिक हीट में, स्पेसिफिक लेटेंट हीट में। नेक्स्ट है इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन लिक्विड टेक प्लेस मोर रैपिडली व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। नेक्स्ट है हमारा कि इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन, यानी कि आदमी के खून में जो है 2% हम डिटर्जेंट सोल्यूशन डाल दें तो उसकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, द आरबीसी विल स्वेल एंड ब्रस्ट, यानी कि वो आरबीसी जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और वो ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल फॉर वेजिटेरियन यानी जो साग सब्जी खाते हैं उनका मेन जो है विटामिन का सोर्स क्या है, तो वो है सोयाबीन और मिल्क, ऑप्शन नंबर डी सही है। इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम एट 0 एंगल ऑफ इंसिडेंट इट वुड, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। नेक्स्ट जो है मिराज इज इल्यूट्रेशन ऑफ, तो ये क्या है दोस्तों, बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का ये कॉम्बिनेशन है।
नेक्स्ट है NaCl इज़ नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच केमिकल, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में तो हम NaCl का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा में भी करते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में NaCl का यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिगमेंट, इसमें से पिगमेंट कौन नहीं है? तो चाक जो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है कि यूरिया इज अ फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, जबकि यूरिया क्या है? नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है, लेकिन इसमें फास्फोरस बता रहा है, तो वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत है, सही नहीं है। तो ये मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है कि जो है एक तरह से हम जितने कार्बन कंपाउंड हैं तो वो तो सारे क्या है? इलेक्ट्रिक के क्या है? एक तरह से इंसुलेटर है, लेकिन ये उन्हें क्या बता रहा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 विच वन ऑफ फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल बेस्ड ऑन बोर मॉडल। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट है जिसका 35 एटॉमिक नंबर है, तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वैलेंसी में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का पहली ही अभिक्रिया जो है AlCl3 + 3H2O गिवस AlOH का होल थ्राइस + 3HCl, यही जो है रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकार्बन इज आइसोमर विथ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। तो ये जो है इसका जो है एक तरह से हमारा क्या होगा? इसका हमारा आंसर होना चाहिए डायमंड होना चाहिए दोस्तों, डायमंड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होगी? तो हाइड्रोजन गैस जो है एक तरह से कलरलेस होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? तो पहला तो फिजिकल चेंज है, दूसरा भी फिजिकल, तीसरा भी फिजिकल, चौथा है मिल्क टर्निंग सो, यानी कि जो है दूध का जो है खट्टापन होना, ये जो है एक तरह से केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इफ द वैलेंसी ऑफ अमोनियम आयन +1 एंड कार्बोनेट आयन इज -2। तो उसके हिसाब से हमारा कौन सा फार्मूला सही है दोस्तों? तो ये NH4 का होल ट्वाइस CO3, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस और CO3, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें से कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है? तो ये है जो है सिलिकॉन कार्बाइड, जो है एक तरह से कोवेलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसमें से कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है? तो एक पहले ये क्वेश्चन आया था तो उसमें जो है ग्रेफाइट ऑप्शन था, लेकिन इसमें जो है ग्रेफाइट ऑप्शन नहीं है, इसमें जो है फ्लोरेसेंस है, यानी कि एक तरह से ये जो है ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस जो है, फ्लोरीन जिसे कह देंगे, वो है एक तरह से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का जो है पॉइजनस नेचर जो है किसकी वजह से होता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड इन ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय द नर्वस सेल, यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी में ताकि इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो नर्वस सेल तक पहुंचाया जा सके? तो उसके लिए हम सोडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट शेयर विथ टू फार्मूला यूनिट CaSO4 इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो आप जानते हो कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका जो है फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, तो यहाँ पे 2 होंगे, 2 H2O होंगे। नेक्स्ट है हाउ इज द कार्बन ब्लैक ऑप्टेन, तो इसका सही आंसर है कार्बन ब्लैक ऑप्टेन बाय द बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर।
लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट ट्रू फॉर द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए कौन सी इसकी प्रॉपर्टी सही नहीं है, तो इसका यही है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन sp3 में जो होता है वो नहीं होता है इन sp3 में, वो sp2 में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है इसका कि ए बॉल बैलेंस, जो एक बॉल बैलेंस है ऑन अ वर्टिकल रोड, एक वर्टिकल रोड पे, वो किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ये जो है एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट फ्लूइड एट अ रेस्ट इन अ कप, यानी कि फ्लूइड जो है कप में रेस्ट अवस्था में है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो है प्रेशर इज सेम एट द ऑल पॉइंट इन द फ्लूइड, ये जो है गलत है एक तरह से हमारा। दूसरा जो है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल, प्रेशर जो है वॉल पे लगेगा, ये सही है। प्रेशर एक्सर्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, एवरीवेयर प्रत्येक फ्लूइड के वो उस पे लगेगा, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, इसको बड़े साइज में थोड़ा सा वो कर लेने पे ये दिखेगा, वो तो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या सही नहीं है, तो इट इज़ यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नहीं करते, ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम ब्लीचिंग के लिए करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। या जो डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर में जो डिसइंफेक्शन के रूप में यूज करेंगे, या ब्लीचिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये भी सही है। यानी पहला जो है ऑप्शन है कि रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है, वहाँ पे उसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एड्स इज कॉल्ड बाय द वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल, तो जो एड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है ऑप्शन नंबर सी सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसमें करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर द टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के लिए कौन सी जो है प्रॉपर्टी सही है, तो टूथपेस्ट जो है बेसिक नेचर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग गिव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है या सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो लेमन जूस है, ऑप्शन नंबर सी। ब्राइन इज इक्वल सोल्यूशन ऑफ, तो NaCl सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3 और .10H2O। नेक्स्ट हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन द सिंपल पेरिस्कोप वर्क, यानी कि जो सिंपल पेरिस्कोप है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये जो है एक तरह से हमारा इसका जो है हमारा जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर, यानी कि मानव के कान के लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी किस रेंज की सही है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द एडजस्ट टच ऑफ नेटल लीव क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ, कह कि जो एक तरह से जो बिच्छू होता है, तो जब वो डंक मारता है तो उसमें से बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि पूरा जो है जलन प्रोड्यूस होती है, वो किसके कारण होती है, तो उसके अंदर जो होता है मेथनोइक एसिड होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है, तो उसका ऑप्शन सही था, मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट हावर एनर्जी कन्वर्ट इनटू जूल, यानी कि 1 किलोवाट हावर एनर्जी को आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल मिलेगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग क्या जो है गलत नहीं है, तो ये जो है इट इज़ जो है यहाँ पे इट इज़ सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडी इन अ
आवर यूनिवर्स, ये ऑप्शन गलत है, वो सबके लिए सेम नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट है यानी ऑप्शन नंबर उसका डी सही था। नेक्स्ट है वेदर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन लिक्विड डिपेंडेंट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट वो या तो तैरेगा या तो डूब जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, गलत। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओनली, ये भी गलत है। तीसरा है डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ये सही है दोस्तों, डेंसिटी के डिफरेंस पे वो करता है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक, नॉन ओमिक डिवाइस इसमें से कौन सी है? तो है दोस्तों सेमी कंडक्टर डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है उसका। नेक्स्ट है हमारा कि टूथ इनेमल इज मेड ऑफ द विच कैल्शियम कंपाउंड, यानी कि दांत का जो इनेमल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो जो है हमारा जो बना होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सपोज देयर आर टू प्लेट 1 and 2 having the same density but their radius R1 and R2 respectively, where R1 जो है greater than R2, the acceleration due to the gravity on the surface of these planets are related as। तो ये दोस्तों जब उनकी दे रखा है कि डेंसिटी उनकी सेम है तो उन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जो है बराबर होगा, G1 इक्वल टू G2 होगा, ठीक है, क्योंकि उनके जो डेंसिटी सेम। नेक्स्ट है द सन इज सीन लिटिल बिफोर राइज एंड द शॉर्ट वाइल आफ्टर सेटिंग, यानी कि जब सूर्य जो है निकलता है तो उस समय बहुत छोटा दिखाई देता है और जब डूबता है तो भी छोटा दिखाई देता है। यह किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो ये होता है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो है ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव, तो इसमें से फ्रिक्शन फोर्स है जिसे हम नॉन सेंट्रल कहेंगे और नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। नेक्स्ट है अनएक्सपोज्ड टू अ मॉइस्चर कॉपर गेन अ ग्रीन कोट ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इस कह रहा है कि कॉपर को अगर आप मॉइस्चर वाले एयर में छोड़ दो तो वो जो है ग्रीन कोटेड हो जाता है, जिसका वजह क्या है दोस्तों, किसके कारण ये जो है ग्रीन कोटेड इस पे आ जा रहा है? तो वो है कॉपर कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर इनमें चारों में से किसके साथ अगर रिएक्शन कराएं तो जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो है अगर इसे क्विक लाइम के साथ करा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, बाकी सबके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि इसमें कह रहा है द फार्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फार्मिनाइट और सेल्सियस, तो ये है एफ इक्वल टू क्या, एक्स की वैल्यू आपको पता करना, तो एक्स की वैल्यू 32 हो गई, f - 32 इक्वल टू 3/100 ये होता है, तो ये x की वैल्यू 32 हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू द ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डेविएट या लिस्ट, कह रहा है कि जब हम किसी भी बीम को जो है वाइट जो है ग्लास प्रिज्म के साथ पास कराते हैं तो किस जो है कलर का जो है बहुत कम जो है डेविएशन होता है, तो वो होता है रेड। इसी की वजह से दोस्तों हम सिग्नल में जो है रेड लाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि उसका डेविएशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है लीगो का फुल फॉर्म क्या है, तो लीगो का फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी कि ये है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है ए फ्यूज वायर मस्ट बी, तो ये है एक तो कंडक्टिंग होना चाहिए एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वो एमंग ऑफ फॉलोइंग हैज द एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है फिनोमेना जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का जो है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो वो होता है 63, ऑप्शन नंबर बी सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पश्चिम में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी नहीं है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी टेम्ब्रापर्मिनी,
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑन फॉलोइंग रिवर वाज एर्लियर नोन एज द विटास्टा। विटास्टा किस नदी को हम कह रहे हैं इस मॉडर्न टाइम में, तो झेलम नदी का नया नाम जो है विटास्टा है। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दे रखा है, इसमें कह रहा है कि क्या इसमें से जो है क्या सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आयरन एंड द रिड्यूसिंग एजेंट सही है। द सोल्यूशन टर्न ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट है कॉपर इज द मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड इनमें से कौन नहीं है, तो इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक ये इनऑर्गेनिक है, नाइट्रिक भी इनऑर्गेनिक है, सल्फ्यूरिक भी इनऑर्गेनिक है, लेकिन एसिटिक एसिड ये ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर बट दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड या नाइट्रोजन, बिकॉज कह रहा है कि एयर में नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, द रिएक्शन इज़ द एक्टोथर्मिक एंड रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर। अगर इनको अगर रिएक्शन करना है तो रिएक्शन करने के लिए जो मेन जो है कारण है कि वो जो है बहुत इंडोथर्मिक है, यानी बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए, और तब जाके वो रिएक्शन करेंगी अथवा नहीं करेंगी। इसलिए देखते हो कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हुए भी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिल पाता कि उस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन करें। नेक्स्ट है हमारा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, तो वो अप्रोक्स जो है 1500 मीटर पर सेकेंड होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी हो सकती है, तो 1500 डिग्री हो सकती है। नेक्स्ट है let us consider a copper wire having the radius r and length l. Let the resistance be r. If the radius of another copper wire is 2r and length is l by r, then the resistance of the wire, तो ये कितना होगा, तो r by 8 हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रिंसिपल है वो होता है कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का जो एग्जाम्पल क्या है, तो प्रोपेन है। प्रोपेन जो है एक ऐसा फ्यूल है जिसे हम क्लीन फ्यूल का नाम दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से कौन सा जो है रिएक्शन नहीं करता, तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से कौन सा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो है Na+O- आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ बाइंडर इन पेंट। पेंट में बाइंडर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो वो है सिलिकॉनस, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र का सबसे सही सीक्वेंस क्या है, एक पे जो है एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड, यानी कि एक एप्पल है जो ज़मीन पे गिरता है, तो उस समय जो है एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है कि पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, फिर वो चेंज होगी हीट एनर्जी टू एयर में, उसके बाद हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल में, उसके बाद आ गई साउंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो यूरेनियम का यूज होता है, और यूरेनियम कहाँ से मिलती है, पिच ब्लेड से मिलती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो बी वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बाकी सारे सिंथेटिक डिटर्जेंट है, जबकि बी वाला ऑप्शन जो है नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर व्हेन टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लॉथ एंड स्क्रब बाय ए सोप एंड देन वॉश विथ वाटर, यानी कि हल्दी को सफ़ेद कपड़े पे लगा दो, फिर उसको साबुन से धुल दो, उसके बाद जो है उस पर साबुन लगा के पानी से धुल दो, तो फिर उसका कलर क्या होगा, तो आप जानते हो हेल्दी सबसे पहले हल्दी जो होती है पीली होगी, तो येलो हो गया, फिर उसे जब साबुन से धुलोगे तो वो जो होगी रेडिश ब्राउन होगी, और अल्टीमेट जो है पानी से खंगालने के बाद उसका जो है
कलर येलो ही रह जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड डीडीटी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही, बोथ कंटेन क्लोरीन, यानी डीडीटी भी क्लोरीन को कंटेन करता है और जो है ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट। डिसेंट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिलिका जेल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर, यानी कि पहला ऐसा मिनरल जिसे खोजा गया था तो वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड ही है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ अ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमारी गामा की होती है, लेकिन जो है गामा में इसमें है नहीं। तो उसके बाद जो है एक्सरे की होती है, तो एक्सरे है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस, यानी कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा किसका कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है? तो वो है मेथेन गैस का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है द सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सूरज जो होता है जब डूबता है या उगता है तो उस समय वो रेडिश होता है। ये किसकी फिनोमेना की वजह से होता है? तो ये जो स्क्रैटरिंग इसे कहेंगे, स्क्रैटरिंग, जो स्क्रैटरिंग के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज फॉर्म, यानी कि वो ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जिस पे इमेज बनता है? तो वो है रेटिना, सॉरी उसे हम कॉर्निया कहेंगे, कॉर्निया पे हमारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि ये इमेज देखो, और जो कह रहा है द प्रोटॉन इंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू इट एज सो एबव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, यानी कि राइट एंगल इन कर रहा है तो उसका जो है फोर्स का डायरेक्शन जो है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन विल बी, तो उसका डायरेक्शन पूछ रहा है, जो फोर्स एक्टिंग करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, इनटू द पेज इसका सही आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट, यानी कि साउंड के बारे में क्या इसमें गलत है? ठीक है, तो इसका है साउंड वेव आर ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कि यही एक ऐसा वर्ड है जो गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट हमारा, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूलर हैविंग द फॉर्मूला C3H7Cl, तो इसमें कितने हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा 10 हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट इसमें से कौन सा ऐसा जो करेक्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो एक एलिमेंट के लिए होना बहुत ज़रूरी है? तो वो है दोस्तों एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो है जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो मास नंबर जो होता है वो किसके योग के बराबर होता है? तो उसके वो जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ, तो ये है आर इक्वल टू 2f। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर टू अ लार्ज देन इट्स एक्चुअल साइज, कह रहा है कि नींबू को एक पानी से भरे गिलास में रखते हो शीशे की, तो वो अपनी साइज से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये किस लिए होता है, किसके वजह से होता है? तो ये जो है दोस्तों, ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है लाइट इंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, और उस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? तो उसको कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज टू ग्लास फिल्म ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, यानी कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सबसे पहले जो है
ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया था लाइट के स्पेक्ट्रम के लिए, तो वो हमारे आइजैक न्यूटन जी थे। नेक्स्ट है हमारे कि चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ, तो ये क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, तो एन सेल में 32 हो सकता है। विनेगर इज आल्सो नोन एज, तो ये जो विनेगर को हम एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ए लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर, यानी कि बेस तक का। तो इसका सबसे जो है सही करेक्ट आंसर है द प्रेशर जो है डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी कि जितनी लिक्विड की हाइट होगी उतना ही प्रेशर वो अधिक लगाएगा। यही कारण है कि जो है पुल की जो नीचे की जो दीवार है उसे बहुत मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि हाइट नीचे तक बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो वहाँ पर पानी का दबाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें जो है पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो कह रहा है कि सोप आर अमोनियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमोनियम साल्ट का नहीं होता, या तो वो स्टेरिक एसिड होता है, सोडियम साल्ट होता है, लेकिन अमोनियम साल्ट का नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटालिस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉन एलेक्ट्रोफ्स ऑफ कार्बन, तो फ्लाई एस है, फ्लाई एस ऐसा है जो कार्बन का एलेक्ट्रोफ्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो 600 कूलम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो वो है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही है, आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है द साउंड क्रिएट इन अ बिग हॉल persist because of the repeat reflection, the phenomena is called, करें कि जब हम किसी हॉल में एक आवाज़ को बोलते हैं तेज़ी से तो वो गूंजती रहती है, उसी में गूंजती रहती है, ये किसके वजह से होती है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि रिवर्बरेशन, यानी कि प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है हमारा when light is scattered by the molecule and the frequency of the scattering light is changed, this phenomena called, तो उसे हम राइलिंग स्कैटरिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर मे बी ऑब्टेन कम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर, यानी कि ग्रीन को और रेड को मिलाओ तो कौन सा कलर मिलेगा आपको, तो उस समय येलो मिलेगा। नेक्स्ट है विच इज़ द प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन है, तो येलो रेड एंड ग्रीन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। कह रहा है 1/F = 1/B + 1/U, ये किसके लिए होता है, ठीक है, तो ये जो है इट अप्लाई ओनली द स्फेरिकल मिरर, ये सही है, या इसका जो है दूसरा सही है इट्स अप्लाई ओनली द स्फेरिकल लेंस, तो ये मिरर का फार्मूला यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट हैज़ द सेम बैलेंसिंग, इसमें से कौन सा ऐसे जो हैं ऐसे हैं पदार्थ जिनकी बैलेंसी जो है सेम है, तो वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, इनके बैलेंसी सेम है। कह रहा है कि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, तो -273 सेंटीग्रेड होता है। इसे न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर, 1 इज़ फ़ारेनहाइट और अनदर सेल्सियस इसके, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन किस टेम्परेचर पे ये दोनों जो हैं किस जो है डिजिट पे ये दोनों जो है सेम वैल्यू बताएंगे, तो वो है -40 डिग्री। नेक्स्ट है द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में जब हम इमेज को देखते हैं तो वो कैसा होता है,
तो एक तो वर्चुअल होता है एंड इट्स लेटरली इन्वर्टेड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है हमारा बड़ी साइज में थोड़ा सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ए रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, यानी जो ग्लास का रॉ मटेरियल है बनाने का, तो उनमें से इस क्या नहीं है। तो सोडा है, एल्युमिनियम भी है, बोरेक्स भी है, लेकिन जिप्सम का यूज हम ग्लास बनाने में नहीं करते। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट इज सोल्यूशन, यानी कि जब कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं तो उस सोल्यूशन में क्या होता है, तो वो जो सोल्यूशन होता है दोस्तों, वो जो होता है एसिडिफाइड कॉपर क्लोराइड, एसिडिफाइड कॉपर क्लोराइड उस समय होता है। सॉरी, ये कॉपर क्लोराइड नहीं, कॉपर सल्फेट होता है। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट हमारा सोल्डर इज एलोइस, तो सोल्डर जो है किस किस का एलोइस है, तो पीबी एंड एसएन, सॉरी कॉपर एंड एसएन, यानी कॉपर और टीन का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट, तो ये जो है पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, ये भी सही है, और इनसोल्यूबल इन वाटर, और ये भी सही है कि वो वाटर में इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट है H2 इज इनर्ट इन रूम टेम्परेचर, ये भी सही है, ड्यू टू हाई HH बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि H2 रिएक्ट विथ एल्कली मेटर एट अ हाई टेम्परेचर, ये भी सही है, टू इल मेटर हाइब्राइड, ठीक है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 नोन एज सीन गैस, ये गलत है दोस्तों। सीन गैस में जो है NO2 और H2 का मिश्रण नहीं होता। सीन गैस में किसका मिश्रण होता है वो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा करें कि लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर क्या है दोस्तों, कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि बहुत लंबी दूरी को मापने का जो यंत्र है वो क्या है, एक तरह से यूनिट जो है वो लाइट ईयर है। बाकी जो है वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, ये भी गलत है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए ये भी गलत है, यानी कि ओनली वन इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, तो वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री पे और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट है इसमें से कह रहा है कि कुछ फिजिकल फिनोमेना है और उस फिजिकल फिनोमेना को ढूंढने वाले जो हैं डिस्कवर्ड हैं लोग हैं, तो कौन सा इसमें जो है करेक्ट मैच है। जैसे जेम्स चैडविक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोज किया, जो बिल्कुल गलत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है न्यूट्रॉन की खोज किया, ये भी गलत है, जबकि चैडविक का न्यूट्रॉन होना चाहिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। तीसरा सही है, मैरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज की, यानी कि 3 ओनली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, सी सही है। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या है, तो ये जो है ऑलवेज ट्रू, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फार्मूला ऑफ हाइपोब्रोमोस एसिड, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, HOBr। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ गैस इन एक्सोफेयर में जो है कौन कौन सी गैस का कंपोजिशन होता है, तो वो होता है हीलियम एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको जो है रट्टा मार के जाना चाहिए। इनमें से मैं तो शर्त लगाता रहा हूँ कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसी के आसपास के। तो जीएस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक के आसपास भी आप पढ़ के जाना, ज़रूर क्वेश्चन में फंसेंगे आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।